उत्तर प्रदेश में जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ हैं केसी त्यागी। सर, क्या वजह रही कि आप लोगों ने फैसला किया कि अकेले मैदान में उतरेंगे? हालांकि पहले तो आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते हैं। नहीं, हमारा दल एनडीए का संस्थापक सदस्य अटल बिहारी जी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडीज के समय से ये गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में कई बार हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा के लिए भी, विधानसभा के लिए भी। हमारे विधायक भी रहे हैं, हमारे सांसद भी रहे हैं। और पिछला हमने चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा नहीं था। लिहाजा अब केंद्र सरकार में और बिहार की संयुक्त सरकार होने के नाते हमारी इच्छा थी कि जेडीयू पुनः एनडीए का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। उसके लिए हमारी प्रारंभिक तैयारी भी थी। और आरसीपी सिंह जी पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, राजनाथ जी से और बाद में प्रधानमंत्री जी से भी अपनी पार्टी की इच्छा और अभिलाषा बताई थी। और वो निरंतर धर्मेंद्र प्रधान जी से संपर्क में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी मित्र पार्टियों की लिस्ट जारी की है, उसमें जेडीयू नहीं है। वो सिर्फ अपना दल और निषाद पार्टी के साथ ही गठबंधन में है। लिहाजा हमने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि हमको बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी पहचान, अपने नारों और जो बिहार मॉडल है उसके प्रोपेगेशन के लिए चुनाव मैदान में हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि आरसीपी सिंह की बात जिस स्तर पे हुई, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, क्या दगा दे गई बीजेपी? नहीं, हम ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। वो हमारी फ्रेंडली पार्टी है। लेकिन हमने 18 तारीख को केंद्र पार्टी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने वहाँ पर संभावित उम्मीदवारों की और स्टेट पार्टी के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई है, जिसमें तय होगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली पार्टी है, लेकिन आपके जो उम्मीदवार हैं, आप चूंकि एक स्टेट में, बगल वाले स्टेट में इंडिया का हिस्सा हैं, तो वो तो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। हम फायदा बीजेपी के विरोधियों को। हमें झारखंड में हमने चुनाव लड़ा था, हम और बीजेपी अलग अलग थे। वहाँ बीजेपी हार गई। हम मणिपुर में चुनाव लड़े थे, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े थे, हम और बीजेपी अलग अलग थे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली में इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ें। और हमारी तो इच्छा थी कि बीजेपी के साथ रह कर के हम चुनाव लड़ें, ताकि जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो जिस मुस्तैदी के साथ बिहार की एनडीए सरकार के साथ जुड़े रहे हैं, उसी तरह का लगाव और रुझान उनका उत्तर प्रदेश में भी हो, जिससे एनडीए को फायदा हो। आखिरी सवाल, दो सवाल हैं। पहले तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, और दूसरा, नीतीश कुमार क्या पार्टी का प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में? नीतीश कुमार जी का प्रचार प्रसार किस स्वरूप का होगा, इसकी पार्टी बैठ कर के तय करेगी। लेकिन उनका निर्देश उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा हमारा बिहार मॉडल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवाज़ें उठी हैं कि पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का सशक्तिकरण मजबूत नहीं हुआ, हम बिहार में ना हमने किसी को मौका दिया ऐसे सवाल उठाने का। और वहाँ एनडीए की सरकार में जो सशक्तिकरण हुआ है, ऐसी मिसाल यूपी में भी कायम होनी चाहिए। एक ये मुद्दा है। बाकी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी जेडीयू की हिस्सेदारी थी। किसानों का भुगतान समय पर होना चाहिए, एमएसपी लागू होनी चाहिए, नियम कानून बनने चाहिए। अभी केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह की तत्परता होनी चाहिए थी, उसका भी अभाव हमें दिखता है। आपने कहा कि शोषितों, वंचितों और जो आरोप लगाए गए, क्या आपकी पार्टी उनके इस आरोप से सहमत है? जो 3 मंत्रियों ने जो छोड़ा मंत्रिमंडल, वो तो यही आरोप लगा रहे थे, तो क्या आप उनकी इस आरोप से सहमत हैं? हम बिहार का जो न्याय के साथ विकास मॉडल है, कैसे हमारा मुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति का है, कैसे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति के हैं। लिहाजा कभी बिहार की सरकार पर इन वंचित समाज के लोगों का, इन पिछड़े वर्ग के लोगों की उपेक्षा का आरोप कम से कम बिहार में नहीं लगता है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था कायम हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो केसी त्यागी ये तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो अकेले दम पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए कठिनाई पैदा करेगा। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।